at this question। ये क्वेश्चन पूछा गया CGPSC ACS 2021 में, जो अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ था 15 जून 2021 को। ठीक, ये क्वेश्चन बेस्ड है बाई एक्सियल स्ट्रेसेस पे, बाई एक्सियल बेंडिंग पे बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है, अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग लोडेड विद अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड P as shown in फिगर। एक फुटिंग है जिसमें P लोड, जिसका क्रॉस सेक्शन शो किया गया है, जिसमें P लोड अप्लाई किया गया है। ठीक, इस पॉइंट पे P लोड लग रहा है। कॉन्सेंट्रेटेड लोड P as shown in फिगर प्रोड्यूसेस मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ 10 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 15 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी अबाउट x एंड y एक्सिस। ठीक, दिस द क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस है। किसके किसके अबाउट है, अबाउट x एंड y एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट x के अबाउट क्या है, बेंडिंग स्ट्रेसेस 10 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है एंड 15 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो y एक्सिस के अबाउट है। ठीक, इफ डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू लोड एक्टिंग एट P इज 18 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफ डायरेक्ट स्ट्रेस कहने का मतलब क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस जो आएगा डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट स्ट्रेस ये इस टाइप से लोड लग रहा है, एक सेक्शन है उसमें इस टाइप से लोड लग रहा है, दैट मींस कंप्रेसिव लोड लग रहा है। तो इस कंप्रेसिव लोड के कारण एक स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। ठीक, तो जो डायरेक्ट स्ट्रेस डेवलप हो रहा है ड्यू टू लोड एक्टिंग एट P इज 18 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर कंप्रेसिव, देन इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट एट कॉर्नर B विल बी। ठीक, इतने सारे जो स्ट्रेसेस आ रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस है x और y डायरेक्शन में, और ये डायरेक्ट स्ट्रेस आ रहा है जो कि 18 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना। तो इस पॉइंट पे एक लोडिंग अप्लाई हो रहा है जिसके कारण से तीन टाइप के स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, 10 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 15 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर और एक 18 किलोन्यूटन पर मीटर। इन सब के इफेक्ट के कारण से हमें रिजल्टेंट स्ट्रेस कैलकुलेट करना है कहाँ पे, एट कॉर्नर B के पास। ठीक, तो इस चीज को समझते हैं हम लोग, ये कैसे बाई एक्सियल बेंडिंग का केस कैसे है। तो पहले हम देखते हैं बेंडिंग क्या होता है। बेंडिंग क्या होता है, इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक, अभी के लिए इसको मिटा देता हूं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मान के चलिए एक हमारे पास क्या है, फुटिंग है, एक फुटिंग है जिसका क्रॉस सेक्शन दिया गया है। ठीक, ये दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, x एंड दिस इज y एक्सिस। ठीक, दिस इज द CG सेंट्रॉइड ऑफ दिस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन जो है उसका CG पॉइंट है। ठीक, फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस, सेम सेक्शन बनाता हूं और x एक्सिस और y एक्सिस इसमें भी है, x दिस इज y। ठीक, तो लोड जो मान के चलिए मैं लोड को इस पॉइंट पे लगाता हूं, यहां पे मेरा लोड लग रहा है P। ठीक, दैट मीन्स लोडिंग जो अप्लाई हो रहा है वो CG पे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो क्या है, CG पे अप्लाई कर रहे हैं, सीधा डायरेक्ट किस पे अप्लाई हो रहा है, ये लोडिंग जो है वो CG पे अप्लाई हो रहा है। तो इस कारण से किसी भी तरह का कोई बेंडिंग नहीं आएगा। इस कारण से क्या होगा, जैसे ये मेरे तीन एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ठीक, तो मैं क्या किया हूँ, उसको CG पे अप्लाई किया हूँ, दैट मीन्स इस पॉइंट पे अप्लाई किया हूँ। तो ये क्या करेगा, इसको जो सेक्शन है उसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, ओनली कंप्रेशन डेवलप होगा। ठीक, कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा केवल और केवल, किसी भी तरह का कोई बेंडिंग नहीं डेवलप होगा, है ना। तो इस केस में जो स्ट्रेस आएगा वो क्या होगा, सिग्मा डायरेक्ट इक्वल टू P/A। ठीक, हम लोग जानते हैं, ये सब चीज हम लोग लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जब लोड जो है वो CG पे अप्लाई होता है, CG पॉइंट पे। ठीक, CG पॉइंट पे जब लोड को अप्लाई करता हूं किसी भी सेक्शन के, तो वहां पे किसी भी तरह का कोई बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होता। तो सिग्मा D इक्वल टू लोड अपॉन एरिया होगा। इस केस में देखूंगा तो मान के चलिए मैं P को इस पॉइंट पे अप्लाई किया हूं, जो लोड है उसको
सीजी पे ना अप्लाई करके मैं किसी एक एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे अप्लाई किया हूं, दैट इज ई। ठीक, ई इसेंट्रिसिटी से उस डिस्टेंस पे अप्लाई किया हूं, है ना। सीजी पे अप्लाई ना करके मैं थोड़ा डिस्टेंस पे अप्लाई किया हूं, तो इस कारण से जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो क्या होगा, इस कारण से जो स्ट्रेस डेवलप होगा, मान के चलिए ये मेरा सेक्शन है। ठीक, ये मेरा सेक्शन है, दिस इज y axis and this is x axis। ठीक, तो क्या होगा, लोडिंग अप्लाई कर रहा हूं इस पॉइंट पे लोडिंग अप्लाई कर रहा हूं P। ठीक, कुछ इस तरीके से लोडिंग है, ये P पॉइंट है, कुछ इस तरीके से लोडिंग है। तो ये CG पे अप्लाई, पहले केस में क्या हो रहा है, CG पे अप्लाई हो रहा है, सेकंड केस में CG से थोड़ा डिस्टेंस पे है। तो क्या होगा, ये बीम को क्या करेगा, जो भी सेक्शन है उसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। और कैसे रोटेट होगा, ये इस तरीके से है तो ये इस टाइप से रोटेट करने की कोशिश करेगा। ठीक, ये ऐसे है, ये रोटेट होगा कुछ इस तरीके से, है ना, इस डायरेक्शन में होगा, इधर नहीं होगा। ठीक, एक्स एक्सिस के अबाउट नहीं हो रहा है, वो केवल किसके अबाउट हो रहा है, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट होने की कोशिश करेगा। ठीक, तो फिर इसके कारण से क्या होगा, एक बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा। या फिर इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, मैंने पहले केस में लोडिंग कहां पे अप्लाई किया, सीजी पे अप्लाई कर रहा था। ठीक, सेकंड केस में क्या, कहां पे अप्लाई किया, मैं कुछ डिस्टेंस पे, दिस इज द वाई एक्सिस, इससे कुछ डिस्टेंस पे अप्लाई किया हूं मैं लोडिंग, है ना। इसके कारण से ये इस टाइप से लोडिंग अप्लाई किया हूं, ये क्या करेगा, इसको इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश करेगा नीचे की ओर, मतलब ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। ठीक, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, दैट मींस ये कैसे रोटेट होगा, कुछ अगर इसको मैं दिखाऊं तो ये इस तरीके से रोटेट कर सकता है, लोडिंग के कारण से इस तरीके से रोटेट करेगा, है ना। एक ही एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा वो। ठीक, दोनों एक्सिस के अबाउट नहीं होगा। अगर मैं लोडिंग इस साइड से अप्लाई करता तो ये इस साइड रोटेट करता है ना, इसके अबाउट रोटेट करता है, इस साइड पीछे की ओर जाता, तो ये इस टाइप से अप्लाई कर रहा हूं तो ये इस साइड रोटेट करेगा ऐसे। ठीक, तो क्या होगा, यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा, एक तो इस लोड को अगर मैं सेंटर पे लाता हूं तो क्या होगा, इस पॉइंट पे लाऊंगा तो एक तो पॉइंट लोड आएगा। ठीक, जैसे कोई भी लोड है, मान के चलिए यहाँ पे P लग रहा है ना, दिस इज द डिस्टेंस D। तो इसको मेरे को इस पॉइंट पे लाना है, तो क्या करते हैं, लोड को P आएगा लोड, और साथ में एक मोमेंट आएगा यहाँ पे, दैट इज P इंटू D। ठीक, तो सेम केस होगा, इस लोड के कारण से यहाँ पे क्या डेवलप होगा, एक एक्सियल स्ट्रेस आएगा, दैट इज द डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा, या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस बोल सकते हैं, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो उसका वैल्यू जो होगा वो होगा सिग्मा D इज इक्वल टू P अपॉन A होगा। ठीक, दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या होगा, सिग्मा वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो सिग्मा वाई ये क्या होगा, बेंडिंग के कारण से आएगा, तो इसके कारण से जो स्ट्रेसेस आएंगे वो क्या होगा, सिग्मा वाई डेवलप होगा, ये आएगा। जैसे बेंडिंग स्ट्रेस के कारण से जो स्ट्रेस डेवलप होता है, कैसे लिखते हैं, M/I इक्वल टू F/Y, दिस इज द स्ट्रेस। तो ये क्या हो जाएगा, My/I। ठीक, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस आएगा M आएगा, M मतलब P इंटू E। ठीक, P इंटू E, जैसे P इंटू D हुआ है, P इंटू E Y अपॉन I। ठीक, तो इस तरीके से सिग्मा वाई आएगा। उसके बाद थर्ड केस अगर देखता हूं मैं, ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें एक चीज याद रखना है कि ये प्लस हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक, ये प्लस है, अगर मैंने कंप्रेसिव को प्लस लिया हूं, ठीक, यहाँ भी कंप्रेशन था तो प्लस लिया हूं, तो माइनस जो है वो टेंशन होगा। टेंशन कैसे होगा, देखो ये मेरा सेक्शन है, अभी क्या कर रहा है, यहाँ पे लोडिंग लग रहा है, P लोडिंग, तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा, है ना, कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा। ठीक, तो इस तरीके से रोटेट करेगा, दैट मीन्स इस साइड जो है वो
सेक्शन पहले इस टाइप से था, इस साइड क्या रहा है कंप्रेसिव कंप्रेशन होगा, और इस साइड जो है इस साइड क्या होगा टेंशन में आएगा, है ना। इस साइड कंप्रेशन है, इस वाई वाई एक्सिस के इस साइड क्या होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, और इस साइड जो आएगा वो टेंसाइल स्ट्रेस होगा, है ना। तो फिर थर्ड केस देखते हैं, ठीक, ये प्लस कब होगा माइनस कब होगा उसको और आगे देखेंगे। ये थर्ड केस देखता हूं मैं, दिस इज एक्स एक्स एंड दिस इज वाई वाई एक्सिस, ठीक। अब लोड को क्या किया मैं, दोनों एक्सिस से कुछ इसेंट्रिसिटी पे अप्लाई किया यहाँ पे P, ठीक। तो ये जो डिस्टेंस होगा दिस इज ई एक्स और एक होगा ई वाई, ठीक, ई एक्स और ई वाई होगा। तो इस केस में क्या करेगा बीम को वो, जैसे लोड क्या हो रहा था एक ही दिस द यूनिएक्सियल बेंडिंग कहलाता है ना, हाँ ठीक है। यहाँ पे किसी भी तरह कोई बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, दिस इज यूनिएक्सियल बेंडिंग, यूनिएक्सियल बेंडिंग, और जो ये होगा बाईएक्सियल बेंडिंग, बाईएक्सियल बेंडिंग, ठीक। तो यही वाला केस दिया गया है क्वेश्चन में, है ना, बाईएक्सियल बेंडिंग। ये कैसे होगा, देखो लोड दोनों एक्सिस के किसी भी एक्सिस पे नहीं लग रहा है ना, ये किसी पॉइंट पे लग रहा है, ठीक, सम डिस्टेंस पे है फ्रॉम सीजी से, इधर से ई एक्स है, इधर से ई वाई है। तो इसके कारण से जो बीम जो होगा वो कैसे रोटेट करेगा मेरा बीम, ऐसे नीचे तो जाएगा ही, साथ ही साथ वो इस डायरेक्शन में भी बीम मूव करेगा, है ना। नीचे तो ये नीचे तो जाएगा ही, साथ ही साथ वो इस साइड भी जाएगा, ठीक। दैट मीन्स वो दोनों डायरेक्शन में बेंड करेगा। पहले वाले केस में केवल एक ही डायरेक्शन में घूम रहा था, अब ये क्या करेगा ऐसे करके तिरछा टाइप से जाएगा, है ना। इस साइड भी आएगा कंप्रेसिव और इस साइड भी बेंड करेगा वो, ठीक। दोनों साइड स्ट्रेसेस डेवलप होगा। तो इस केस में जो स्ट्रेस आएगा वो आएगा सिग्मा डायरेक्ट तो आएगा P बाई ए, ठीक। सिग्मा एक्स एक्स जो आएगा वो होगा क्या हो जाएगा, सेम लिखेंगे इसी तरीके से, या फिर मैं लिख सकता हूं एम वाई बाई आई, ठीक। सिग्मा एक्स एक्स जो होगा इसके अबाउट जो होगा, और वाई वाई के अबाउट जो होगा वो होगा सिग्मा वाई वाई इक्वल टू वाई वाई के अबाउट जो आएगा वो भी होगा, ए प्लस माइनस रहेगा ये भी, और यहाँ पे भी प्लस माइनस आएगा तो एम वाई अपॉन आई ही आएगा, ठीक। दोनों डिफरेंस है, यहाँ पे एक्स एक्स आएगा और यहाँ पे वाई वाई आएगा, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या किया गया है, जो क्वेश्चन हम लोग देखे थे सिग्मा डायरेक्ट दिया था कंप्रेसिव स्ट्रेस, सिग्मा एक्स एक्स दिया है और सिग्मा वाई वाई दिया है, ठीक। अब अगर रिजल्टेंट स्ट्रेस की मैं बात करता हूँ, ठीक, रिजल्टेंट स्ट्रेस की बात करता हूँ तो मैं ए बी सी डी करके एक वो मान लेता हूँ ए बी सी डी, ठीक। तो मैं देखता हूँ सिग्मा रिजल्टेंट क्या होगा, तो सिग्मा रिजल्टेंट क्या होगा, सबको ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट सिग्मा डायरेक्ट होगा प्लस माइनस सीधा डायरेक्ट सिग्मा एक्स एक्स प्लस माइनस सिग्मा वाई वाई, ठीक। अब कहाँ पे प्लस होगा कहाँ पे माइनस होगा ये देखना है ना। तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे लोड अप्लाई किया है ना, और सी पे ही देखता हूँ मैं सिग्मा रिजल्टेंट किस पे देखता हूँ, सी पॉइंट पे ही देखता हूँ, सी पॉइंट पे देखता हूँ। तो क्या होगा देख, सिग्मा डायरेक्ट सब में कॉमन रहेगा, है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेस सब केस में आएगा, सब में आ रहा था, देख इसमें भी आया इसमें भी आया, तो सिग्मा डायरेक्ट तो आएगा ही, ठीक। दैट मीन्स ये कंप्रेशन है, प्लस में लिया हूं तो सिग्मा एक्स एक्स क्या होगा उसको देखते हैं। लोडिंग में अप्लाई कर रहा हूं, ठीक, जैसे ये सेक्शन है तो कैसे अप्लाई हो रहा है, मैं एक्स एक्स की बात करता हूं, मतलब दिस इज एक्स एक्स एक्सिस, है ना। तो ये क्या करेगा, जैसे सेक्शन है उसको यहाँ पे लोडिंग अप्लाई कर रहा हूँ इस पॉइंट पे, ठीक, जैसे इस पॉइंट पे लोडिंग अप्लाई कर रहा हूँ मैं, इस पॉइंट पे लोडिंग अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा बीम को एक्स एक्स के अबाउट देखता हूँ तो ये बीम को कैसे करेगा, कैसे रोटेट करेगा, इस तरीके से रोटेट करेगा, है ना, ठीक। दैट मीन्स ये वाला फेस जो होगा वो कंप्रेशन में जाएगा और ये उठ रहा है ऊपर की ओर मतलब टेंशन में आएगा, है ना। तो एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट देखता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा बीम को, है ना। लोडिंग यहाँ पे है तो उसके कारण से ये जो एक्स एक्स एक्सिस के इस साइड जो है वो कहाँ जाएगा कंप्रेशन में, और इस साइड जो रहेगा वो
टेंशन में आएगा तो एक्स एक्स क्या होगा प्लस सिग्मा एक्स एक्स होगा। ठीक, वैसे सिग्मा वाई वाई अगर देखता हूं मैं तो सिग्मा वाई वाई क्या होगा, लोडिंग यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं मैं तो क्या होगा, इस वाई वाई एक्सिस के इस साइड है तो ये क्या करेगा, इस साइड को दबाएगा और इस साइड क्या होगा उठेगा। दैट मीन्स यहाँ पे सी कोऑर्डिनेट पे क्या आ रहा है, इधर भी दब रहा है इस साइड तो यहाँ भी कंप्रेशन आ रहा है। दैट मीन्स सिग्मा वाई वाई ये भी प्लस होगा। ठीक, तो ये सिग्मा सी जो बनेगा फॉर्मूला इस तरीके से होगा। अब मैं बात करता हूँ सिग्मा डी का क्या होगा। सिग्मा यहाँ पे डी जो है उसके कारण से कैसे स्ट्रेस आएगा, सिग्मा डायरेक्ट तो सबके लिए कॉमन रहेगा। ठीक, अब देखते हैं एक्स एक्स के अबाउट देखता हूं मैं, जैसे ये एक्स एक्स है तो यहाँ पे लोडिंग कर रहा हूँ है ना, एक्स एक्स के अबाउट तो एक्स एक्स के अबाउट लोडिंग यहीं पे रहेगा है ना। देख बस यहाँ पे रहूँ मैं डी पॉइंट पे। ठीक, डी पॉइंट पे ये कैसे करेगा, ये इसको इस तरीके से रोटेट करेगा। लोडिंग कहाँ पे है, इस साइड है, इसके इस साइड है, मतलब वो नीचे जाएगा, इस साइड ऊपर आएगा। यहाँ पे देख रहा हूँ क्या हुआ, ये कंप्रेशन हुआ। ठीक, तो सिग्मा एक्स एक्स क्या हो गया प्लस सिग्मा एक्स एक्स। ठीक, अब वाई वाई के अबाउट देखता हूँ, वाई वाई। ठीक, वाई वाई के अबाउट देखूंगा तो ये कैसे कर रहा है, इसको इस तरीके से रोटेट करेगा। वाई वाई के अबाउट देखूंगा तो इसके अबाउट है ना, तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा। ठीक, सेक्शन को। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा था इस साइड सी वाले में, इधर क्या आएगा, उड़ जा रहा है ऊपर की ओर, ये दब रहा है और इस साइड उठ रहा है, मतलब यहाँ पे माइनस सिग्मा वाई वाई आएगा। ठीक, ये सिग्मा डी हो गया। वैसे ही सिग्मा ए और सिग्मा बी देखेंगे तो सिग्मा ए जो होगा वो क्या होगा, इसको देखते हैं तो सिग्मा डी तो आएगा ही। इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट देखता हूँ, एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट तो ये कैसे हो रहा था, इस तरीके से जा रहा था, इधर कंप्रेशन है तो इस साइड ये ए पॉइंट पे क्या आएगा, टेंशन आएगा एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट तो माइनस सिग्मा एक्स एक्स होगा। वैसे ही वाई वाई के अबाउट अगर देखूंगा तो ये इस तरीके से नीचे हो रहा था है ना, इस साइड नीचे जा रहा था और यहाँ पे देखना है मेरे को तो यहाँ पे क्या आएगा, इस वाई वाई एक्सिस के अबाउट माइनस इधर टेंशन आएगा सिग्मा वाई वाई। ठीक, ये हो गया। अब सिग्मा क्या देखना है मेरे को, बी, तो सिग्मा बी क्या हो जाएगा, सिग्मा डायरेक्ट, सिग्मा बी क्या होगा, सिग्मा बी मतलब इस पॉइंट पे देखना है तो क्या हो जाएगा, ये इस लोड के कारण से एक्स एक्स के अबाउट क्या होगा, एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट क्या होगा, ये इस तरीके से जा रहा है, मतलब यहाँ पे टेंशन आ रहा है माइनस सिग्मा एक्स एक्स। ठीक, और वाई वाई के अबाउट देखूंगा तो वाई वाई के अबाउट इस साइड दब रहे हैं ना, तो इधर कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन मतलब इस साइड कंप्रेशन आ रहा है तो प्लस सिग्मा एक्स एक्स होगा। ठीक, तो इस तरीके से रिजल्टेंट स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 20 से 30 सेकंड भी नहीं लगेगा है ना, उतना टाइम भी नहीं लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हम लोग क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सिग्मा डायरेक्ट दिया था, सिग्मा एक्स एक्स गिवन है, सिग्मा वाई वाई गिवन है। अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A reinforced concrete footing loaded with a concentrated load P as shown in figure produce maximum bending stress of 10 kilonewton per meter square। ठीक, ये जो सेक्शन गिवन है उसको बना देता हूँ एक्स एक्स, दिस इज वाई वाई। ठीक, इसमें जो सिग्मा डायरेक्ट की जो वैल्यू दी है वो है 18 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, सिग्मा एक्स एक्स जो गिवन है वो है 10 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड सिग्मा वाई वाई इज इक्वल टू 15 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मेरे को सिग्मा रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है एट बी। ठीक, बी के पास कैलकुलेट करना है, ये ए है, बी है, सी और ये डी। ठीक, यहाँ पे पी लोड लग रहा है ना, इसके कारण से मेरे को सिग्मा रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे। ठीक, तो क्या हो सकता है, सिग्मा डी सब में आएगा। ठीक, प्लस माइनस रहता है, सिग्मा एक्स एक्स रहता है और प्लस माइनस सिग्मा वाई वाई। ठीक, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, सिग्मा डी प्लस आएगा कि माइनस आएगा उसको देखेंगे है ना। किसके अबाउट देख रहा हूँ मैं, एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये क्या होगा, इस साइड क्या होगा, एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट देख रहा हूँ तो ऐसे है, वो इस तरीके से दबेगा, मतलब क्या रहा है, एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट कंप्रेशन आएगा, इस तरीके से दबेगा, मतलब प्लस सिग्मा एक्स एक्स। ठीक,
वाई के अबाउट देखता हूँ, वाई के अबाउट देखूंगा तो इस साइड दबेगा, है ना, इस साइड दबेगा और इस साइड उठेगा बी की ओर, तो माइनस आएगा, माइनस सिग्मा वाई वाई इक्वल टू सिग्मा डायरेक्ट कितना दिया है 18 प्लस सिग्मा एक्स एक्स 10 और माइनस 15 इक्वल टू 18 प्लस 10 28 माइनस 15 30। दैट मीन्स ये प्लस में आ रहा है, मतलब ये क्या होगा कंप्रेसिव, यही होगा सिग्मा रिजल्टेंट एट बी पॉइंट। ठीक, देखो ये क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व हो गया, है ना। इसको हम लोग माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, जैसे लोडिंग यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, अब मैं देखूंगा सिग्मा डी तो सब में आएगा 18, ठीक, सिग्मा एक्स एक्स देखना है, जैसे मान के चलिए मेरे यहाँ पे कैलकुलेट करना है डी पॉइंट पे, है ना, रिजल्टेंट, तो मैं माइंड में कैसे कैलकुलेट करूंगा, डी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है तो सिग्मा डी तो आएगा 18 तो आएगा, ठीक, 18 आ गया मेरे पास, प्लस में आ जाएगा 18। अब वाई वाई के अबाउट देखूंगा तो ये लोड इस साइड लग रहा है दबेगा, मतलब वाई वाई क्या में आएगा पॉजिटिव में आएगा, 18 प्लस 15 33, ठीक। अब इस साइड अब क्या करना है, एक्स एक्स के अबाउट देखूंगा तो इस साइड दब रहा है, इस साइड उठेगा, मतलब, है ना, तो इस साइड क्या आ गया माइनस 15 हो जाए, माइनस 10 हो जाएगा एक्स एक्सिस के अबाउट, तो 33 माइनस 10 तो कितना होगा 23 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर कंप्रेसिव होगा, पॉजिटिव आया तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स।